बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेद अपडेट पी के एक बार फिर हाजिर हैं आज की हमारी कराची के लिए स्पेशल अपडेट के साथ। मेंबर्स, आज की वीडियो का पैटर्न पिछली कई वीडियो से आज थोड़ा सा मुख्तलिफ रहेगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम खुसूसी तौर पर शहर कराची और मॉनसून 2023 के सीज़न के बारे में कुछ बुनियादी बातें समझेंगे भी, और आगे आने वाले इस सीज़न में शहर कराची के हवाले से खुसूसी तौर पर बारिशों की क्या सिचुएशन रहेगी, इस बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करेंगे। मैं बस आज की ये डिस्कशन में मैं हमेशा की तरह कोई टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज की कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा, ताकि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो आसानी हमारी इन तमाम चीज़ों को समझ सकें। फोरकास्ट की तरफ या बारिशों की आने वाली सिचुएशन की तरफ जाने से पहले कुछ बुनियादी बातों के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। ये बुनियादी बातें पिछले हम अपनी कई वीडियोस में सीज़न शुरू होने से पहले भी, साथ ही साथ हम अपने पेज के थ्रू वक्तन फ़वक्तन काफ़ी दफ़ा आप तमाम लोगों के साथ डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन आज क्योंकि ये कराची स्पेशल वीडियो है, इस हवाले से ये जो बुनियादी सारी चीज़ें हैं ये शहर कराची के ऊपर किस तरह असरअंदाज हो रही हैं और आने वाले सीज़न में किस तरह असरअंदाज होंगी, इस हवाले से खुसूसी डिस्कशन। तो मेंबर, सबसे पहले जो इंतहाई बुनियादी बात है वो ये कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये साल मॉनसून सीज़न जो है वो एक एल नीनो ईयर में आया है। एल नीनो ईयर आसान अल्फाज में बेसिकली ये होता है कि जब भी एल नीनो ईयर के दौरान मॉनसून की बारिशें आती हैं तो पाकिस्तान समेत इसके आसपास के ममालिक में, खित्ते के दीगर ममालिक में मॉनसून बारिशों के जो असरात हैं वो काफ़ी हद तक नॉर्मल या काफ़ी हद तक मामूल से कम भी देखे जाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर इन दिनों सिंध और बलूचिस्तान में मॉनसून का आगाज़ उस नौयत से नहीं हो पाया है जिस तरह पिछले कई सालों से होता आ रहा था। अब पिछले कई सालों की बात हो ही रही है, तो जैसे कि आप सब जानते हैं मेंबर्स के पिछले सालों के दौरान लानीनिया सीज़न के दौरान मॉनसून का सीज़न आता था। ये लानीनिया सीज़न एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीज़न भी रहा है, जिसे ट्रिपल डिप लानीनिया यानी कि लगातार पिछले 3 सालों तक लानीनिया सीज़न आता रहा। लानीनिया सीज़न बेसिकली हमारे खित्ते में एल नीनो के बिल्कुल ऑपोजिट यानी कि लानीनिया सीज़न में पाकिस्तान और इसके आसपास के खित्ते के ममालिक में मॉनसून की बारिशें मामूल या मामूल से कहीं ज़्यादा होती हैं। अब बात करें कराची शहर की, तो पिछले 4 साल से खुशकिस्मती के तौर पर शहर कराची में लगातार मामूल और मामूल से कहीं ज़्यादा बारिशें होती चली आ रही हैं। 2018 में हमारे यहाँ मॉनसून का सीज़न इंतहाई ख़राब गुजरा। शहर कराची में बहुत कम बारिशें रहीं, ड्राउट सीज़न रहा। लेकिन 2019 से ही जब पैटर्न्स चेंज होना शुरू हुए तो शहर कराची में मामूल और मामूल से कई ज़्यादा बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद लानीनिया सीज़न आते ही 2020, 21 और 22 में शहर कराची में तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिशें हुई, जिसमें शहर कराची वालों ने क्लाउड बर्स्ट जैसी वक्तन फ़वक्तन ये इवेंट्स भी देखने में आए। अब जिस तरह हम पिछले 4 साल से लगातार बारिशें देखते चले आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इस साल भी उम्मीद थी कि काफ़ी तेज़ बारिशें होंगी, मॉनसून का सीज़न जो है वो वक्त से पहले शुरू हो जाएगा और शहर कराची में जो है वो पिछले कई सालों की तरह बारिशें बहुत ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो जाएंगी। यही वजह है कि बहुत सारे लोग अब तक कोई खातिर खा तेज़ बारिशों का स्पेल ना आने की वजह से एक तो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, मायूस भी हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो हब्स और गर्मी की वजह से शहर कराची वालों के लिए काफ़ी हद तक परेशानी का बाइस भी बना हुआ है। साइक्लोन में भी खातिर खा कोई ऐसी बारिश नहीं रही। इसके हवाले से भी हम वक्तन फ़वक्तन जो है वो आप तमाम लोगों को बताते गए थे कि साइक्लोन का जो सिस्टम है, साइक्लोन के जो असरात हैं शहर कराची बिल्कुल उसके एज के ऊपर है। ज़रा सा भी इसका ट्रैक ऑल्टर होता है तो शहर कराची में बारिशों की नौयत बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है और बहुत ज़्यादा कम भी हो सकती है। अब बात करते हैं मेंबर्स एक और बुनियादी फैक्टर की, जो कि है इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल की तरफ जाने से पहले एल नीनो, जैसे कि आप सब समझ चुके हैं कि इस साल एल नीनो कराची के ऊपर जो असरअंदाज होगा उसमें शहर कराची में मानसून 2023 की जो बारिश हैं वो काफ़ी हद तक मामूल या कुछ हद तक थोड़ी बहुत परसेंटेज, अगर आप कहें 4 से 5% मामूल से कम भी कुछ इलाके देख सकते हैं। ओवरऑल अगर कराची की बात की जाए तो यहाँ पर कोई मानसून में बहुत ज़्यादा शदीद बारिशें नहीं हुआ करती थी। ये तो पिछले 4 साल से लानीनिया सीज़न था खुशकिस्मती के तौर पर, तो हम बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें और गैर मामूली बारिशें देखते आ रहे थे। लेकिन जो लोग
कराची की बारिशों को एक लंबे अरसे से समझते हैं, वो इस चीज़ को बाखूबी जानते हैं कि अमूमन शहर कराची में 15 जुलाई के बाद से मानसून की हवाएं दाखिल होना शुरू होती हैं। ऑफिशियली हमारे यहाँ 15 जुलाई से सीज़न शुरू होता है और ज़्यादातर जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते के बाद ही मानसून के सिस्टम्स और उसकी बारिशों का सिलसिला आहिस्ता-आहिस्ता शहर में शुरू होता है। अब इंडियन ओशन बाइपोल के हवाले से बात करें तो अब तक की हमारी मानसून सीज़न के हवाले से शहर कराची की जो भी सिचुएशन थी, जो भी आने वाले फोरकास्ट थी, इस हवाले से इस साल 2023 में शहर कराची में मानसून की बारिशें काफ़ी हद तक नॉर्मल ही रहेंगी। कुछ इलाकों में हल्की-फुल्की परसेंटेज के हिसाब से कम भी रह सकती हैं। इंडियन ओशन डाइपोल मेंबर्स एक ऐसा फैक्टर है जो कि एल नीनियो सीज़न होने के बावजूद अगर इंडियन ओशन में एक्टिव रहता है तो खुसूसी तौर पर बहरा अरब जो कि हमारा पाकिस्तान के जो साहिली इलाका है, जो समंदर है बहरा अरब जिसमें पाकिस्तान जो कि डायरेक्टली इफेक्ट होता है, वहाँ पर सतह समंदर के जो दर्जे हरारत हैं वो एल नीनियो सीज़न होने के बावजूद भी कुछ हद तक बढ़ते हुए नज़र आते हैं। अब सतह समंदर के दर्जा हरारत का मतलब ये है कि खलीज बंगाल से कोई भी मानसून का सिस्टम आता है या बहरा अरब में भी कोई हवा का कम दबाव सर्कुलेशन या अपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनती है, तो इस हवा के इस सतह समंदर के ज़्यादा होने की वजह से इन तमाम सिस्टम्स को काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलती है। यही वजह है कि इंडियन ओशन डाइपोल भी इस दफ़ा पॉजिटिव रेंज में नज़र आ रहा है, लिहाजा एल नीनियो सीज़न होने के बावजूद भी शहर कराची में बारिशें काफ़ी हद तक मामूल तक ही रहेंगी। अब बात करते हैं कि आखिर ये इंडियन ओशन डाइपोल के इफेक्ट्स आना कब शुरू होंगे। साथ ही साथ इस वक्त जो मौजूदा एल नीनियो की सिचुएशन है वो आखिर इस वक्त किस सिचुएशन पर है। तो मेंबर्स, अब तक की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उस हिसाब से अब तक एल नीनियो सीज़न आ चुका है, शुरू हो चुका है। इसके इफेक्ट हम काफ़ी हद तक दुनिया के खित्ते में भी देख रहे हैं, दुनिया के दीगर इलाकों में भी देख रहे हैं। ये ग्लोबल पैटर्न है, जिस तरह हम पहले भी बता चुके हैं कि ये ग्लोबल पैटर्न है और सिर्फ ये पाकिस्तान या इसके आसपास के ममालिक के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मौसम को यकसा इफेक्ट कर रहा होता है। कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें, कहीं शदीद सूखा, कहीं बहुत कम बारिशें, कहीं जंगलों में आग तो कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी। ये सब चीज़ें एल नीनियो के इफेक्ट्स के ऊपर चल रही होती हैं। बात करें एल नीनियो की तो इन दिनों एल नीनियो काफ़ी शिद्दत तक आ चुका है, लेकिन अभी भी जुलाई के आखिरी दिनों में या इन दिनों में जो है एल नीनियो की जो सिचुएशन थी वो फोरकास्ट के मुताबिक एल नीनियो अब तक उतनी स्ट्रॉन्ग शिद्दत से उस फेज में दाखिल नहीं हुआ है। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, हफ्ता 10 दिन के बाद जो फोरकास्ट हुई थी इंटरनेशनल साइंटिस्ट और इंटरनेशनल रिसर्चर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, वो हफ्ता 10 दिन के एरर के साथ वो एल नीनियो उस शिद्दत पर आ जाएगा, यानी कि बारिशों की नौयत में कुछ हद तक कमी मजीद आना शुरू हो जाएगी दीगर ममालिक में। अब बात करें कराची के हवाले से तो इंडियन ओशन डाइपोल, जिस तरह हमने अपनी मानसून की सीजनल फोरकास्ट में भी मेंशन किया था कि ये जुलाई के लेटर हाफ, जुलाई के आखिरी दिनों या अगस्त से काफ़ी हद तक एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। अब बात करें इंडियन ओशन डाइपोल की तो इंडियन ओशन डाइपोल भी अब तक एल नीनियो की तरह उस फेज में नहीं दाखिल हुआ है जिसकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फोरकास्ट की गई थी, लेकिन ये भी कोई बहुत बड़ा एरर नहीं है। हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते का एरर इन ग्लोबल पैटर्न्स में अमूमन आ जाता है। अब बात करते हैं आने वाले इन ग्लोबल पैटर्न्स की जो शहर कराची में आने वाले सीज़न में मुतासर कर सकते हैं। वो ये कि अगस्त के मिड से, यानी कि अगस्त के पहले हफ्ते के बाद या दूसरे हफ्ते से इन चीज़ों में आहिस्ता-आहिस्ता इंटेंसिटी इनकी बढ़ती चली जाएगी। एल नीनियो सीज़न भी रोबस्ट होता चला जाएगा, साथ ही साथ इंडियन ओशन डाइपोल भी जिस तरह पॉजिटिव फैक्टर्स की तरफ जाएगा, सतह समंदर, बहरा अरब के सतह समंदर के दर्जे हरारत भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा यही चीज़ हमने अपने मानसून के फोरकास्ट, सीजनल फोरकास्ट में भी मेंशन की थी कि मानसून का जो पहला फेज होगा, जैसे कि 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक, ये पाकिस्तान भर में काफ़ी ज़्यादा बारिशें देगा बानिस्बत दूसरे फेज के। दूसरे फेज में जब इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव फैक्टर में जाएगा तो कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की जो साहिली पट्टी है, यहाँ पर बारिशों की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी हद तक स्टेबल रहेगी। एल नीनियो के जो असरात हैं वो काफ़ी हद तक लिमिटेड ही रहेंगे। लिहाजा ओवरऑल अगर इस चीज़ को देखा जाए तो यही वजह थी इस चीज़ को बताने की कि शहर कराची में इस साल का जो मानसून सीज़न है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल ही रहेगा। अब मेंबर्स, बात करते हैं मौजूदा स्पेल की। तो जिस तरह हमने अपनी 19 तारीख की वीडियो में भी अपडेट किया था और वक्तन फ़वक्तन पेज पे तो पिछले 4-5 दिन से ये अपडेट्स आ ही रही हैं रिटन फॉर्म में, उर्दू और इंग्लिश फॉर्म में,
कि फेज 1 में शहर कराची में बारिशों का जो सिलसिला है वो काफ़ी हद तक स्लो डाउन रहेगा। यही थी फोरकास्ट कि ज़्यादातर इलाकों में हल्की से दरमियानी, जबकि शहर के मज़ाफ़ाती इलाके जैसे कि बहरिया टाउन, सरजानी, गडाफ, गुलशन मेमार, गुलशन हदीद, मलिर, स्कीम 33 और इस तरीके के आसपास के इलाकों में खुसूसी तौर पर आज हमने अपनी 21 तारीख की अपडेट में ये मेंशन किया था कल कि नॉर्थ कराची, न्यू कराची और इसके आसपास के इलाकों में भी एक दो बारिश के तेज़ स्पेल हो सकते हैं। यही हो रहा है मेंबर्स। जिस तरह आप अगर इस फोरकास्ट को फॉलो कर रहे हैं तो 20 तारीख को जिस तरह हमने देखा कि शहर के अक्सर मकामात पर ज़्यादातर हल्की बारिश रही, चंद एक मकामात पर थोड़ा सा मॉडरेट स्पेल रहा, जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में शहर से काफ़ी दूर थोड़ा बहुत शॉर्ट हैवी स्पेल भी देखने में आया। और 21 तारीख से लेके 23 तारीख तक खुसूसी तौर पे इसमें ये मेंशन किया गया था कि 21 तारीख से लेके 23 से 24 तारीख तक शहर कराची में बारिशों का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा। आपने देखा कि 21 तारीख को भी शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों समेत न्यू कराची, नॉर्थ कराची और इसके आसपास के इलाकों में बारिश का तेज़ स्पेल हुआ। सरकारी तौर पर तकरीबन 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि इस टाइम के मुताबिक जो टाइम पीरियड जो बारिश का था काफ़ी तेज़ स्पेल रहा। काफ़ी सारे लोगों ने तूफ़ानी बारिश की वीडियोज़ भी शेयर की, जो हम अपने पेज और ग्रुप पर वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के लिए शेयर भी कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है आप सब लोगों का ये सवाल होगा कि भाई आने वाले दिनों में शहर कराची में मौसम किस तरह रहेगा, खुसूसी तौर पर जिन इलाकों में अभी तक तेज़ बारिश का स्पेल नहीं हुआ है वहाँ आगे आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन रहेगी। तो मेंबर्स फेज 1 जो है वो 23 से 24 तारीख तक था। 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक शहर कराची में हर गुजरते दिन के साथ बारिशों की शिद्दत और इसके जो इलाके हैं जो ज़्यादा बारिशों के जो कवरेज में आ रहे हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि 22 तारीख को 21 तारीख के मुकाबले में शहर के दीगर इलाकों में बारिशों की शिद्दत थोड़ी बहुत बढ़ेगी, लेकिन ओवरऑल बेसिक्स वही रहेंगे कि मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी, जबकि चंद मकामात पर तेज़। लेकिन जिस तरह 21 तारीख के मुकाबले में 22 तारीख को दीगर इलाकों में मॉडरेट स्पेल थोड़ा सा ज़्यादा देखने में आया, अगरचे ये ईस्टर्न और नॉर्दर्न एरियाज तक ही लिमिटेड था। 22 तारीख को जो है वो शहर के दीगर इलाकों में ये बारिश का जो सिलसिला है वो कुछ हद तक मजीद फैलेगा, जबकि 23 और 24 तारीख को शहर में काफ़ी अच्छे तेज़ बारिश के स्पेल होने के काफ़ी ज़्यादा इलाकों में इम्कान भी मौजूद हैं। लेकिन मेंबर्स क्योंकि ये एल नीनो सीज़न है और मल्टीपल वेदर सिस्टम शहर कराची को इफेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें हल्की फुल्की चेंजेस जो हैं वो आती रहेंगी। ये जो भी अपडेट्स हैं ये आज की अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक हैं कि 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक शहर कराची में हर गुजरते दिन के साथ आहिस्ता आहिस्ता बारिशों का जो स्पेल है, बारिशों की जो शिद्दत है वो बढ़ती चली जाएगी। इस हवाले से इंशाल्लाह हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपको अपनी शॉर्ट वीडियोस और पेज के थ्रू अपडेट करते चले आ रहे हैं। अब बात करते हैं मेंबर्स इसके दूसरे फेज के हवाले से, जिसमें शहर कराची में बेहतर और तेज़ बारिशों का इम्कान मौजूद था, क्योंकि ये आने वाले खलीज बंगाल के कम दबाव के ज़ेर असर जो है वो बारिशें होंगी। इस वक्त एक सर्कुलेशन जो है वो गुजरात और बहरा अरब के आसपास मौजूद है। ट्रफ लाइन खलीज बंगाल से इंडियन रीजन से होती हुई हमारे सिंध की तरफ, इन इलाकों की तरफ मौजूद है। ये जो बारिशें हो रही हैं ये इस सर्कुलेशन और इस ट्रफ लाइन के थ्रू जो भी मानसून हवाएं इन इलाकों में पहुंच रही हैं उसके थ्रू हो रही है। लेकिन जो दूसरा फेज है वो बाकायदा उसमें अब तक यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि खलीज बंगाल से एक प्रॉपर लो प्रेशर सिस्टम होगा, जो कि सिंध के इलाकों में, कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिशों का बाइस बनेगा। अब बात करते हैं मेंबर्स, जिस तरह हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 23-24 के बाद से एक आध दिन का गैप मुतवक्के हो सकता है। फिलहाल अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके मुताबिक 25 तारीख को और 26 तारीख को शहर कराची में कोई ख़ास गैप ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अगरचे 25 तारीख को बारिशों की एक्टिविटीज़ रहेंगी, बहुत ज़्यादा शायद तेज़ ना हो, लेकिन ऐसे कोई खातिर खा गैप इन दोनों सिस्टम्स में, इन दोनों सेल्स में अब ऐसे नज़र नहीं आ रहा है। यही चीज़ हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी कि इसमें एक आध दिन गैप के हवाले से आगे पीछे हो सकता है और आने वाले जो सिस्टम है उसमें डेज में 1 से 2 दिन का एरर रहेगा। फिलहाल 25 तारीख को भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी शहर में होती रहेंगी इंशाल्लाह। इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन रोज़ाना की बुनियाद पर इन तमाम स्पेल्स के बारे में हम आप तमाम लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स के थ्रू मेंशन करते रहेंगे। उम्मीद है मेंबर्स कि आज का ये जो हमारा एक इंतहाई डिटेल्ड कराची के हवाले से फोरकास्ट और पूरा एक जो हमने ओवरऑल सीज़न के हवाले से जो एक खाका खींचा है वो आप लोगों को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी
और जितना जल्दी इस चीज़ को समझ लेंगे, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये साल पिछले 4 सालों के मुकाबले जैसा नहीं है, इस साल बारिशें जो है वो बिल्कुल नॉर्मल ही रहेंगी, उतनी आसानी से ना सिर्फ आगे की सीज़न की फोरकास्ट को आपको समझने में आसानी रहेगी, बल्कि आप आने वाले इस सीज़न को भी काफ़ी बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सब तमाम लोगों को हमारी ये डिफरेंट वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।